नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे भूमि विधियाँ लैंड लॉ के एमसीक्यूएस क्वेश्चन के बारे में। जो भी एलएलबी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो को ज़रा ध्यान से देखें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें। और वीडियो अगर कुछ भी समझ में ना आए तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम देखते हैं एमसीक्यूएस क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम पारित हुआ। तो ये कब पारित हुआ था? ए ऑप्शन है 1950, 1952, 72, 1955, 1985। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 1950। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राज्य की विधायिका द्वारा राज्य से जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित हुआ। कब पारित हुआ था? 8 अगस्त 1950 को, 20 दिसंबर 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 30 नवंबर 1950 को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका होगा 8 अगस्त 1950 को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिनियम का लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है इसके, जमींदारी प्रथा का अंत, जोत व्यवस्था में सुधार, सरकारी सहकारी कृषि की स्थापना, या ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये सभी। देखिए, अधिनियम का लक्ष्य एवं उद्देश्य, जो उत्तर प्रदेश जमींदारी अधिनियम है उसका लक्ष्य क्या है और उद्देश्य क्या है? तो जमींदारी प्रथा का अंत करना था, जोत व्यवस्था में सुधार करना था, और क्या था? सहकारी कृषि की स्थापना। ठीक है ना। ये तीनों क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम की विशेषता क्या है? तो ऑप्शन है इसके, नई जोत व्यवस्था का प्रारंभ, ऑप्शन बी जोत की सुरक्षा, ऑप्शन सी संक्राम्य अधिकार का प्रतिबंध, या ये सभी। तो इसमें भी उत्तर प्रदेश उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम की विशेषताएं क्या हैं? तो ये सभी तीनों ये विशेषताएं हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा सम्मति प्रदान हुई थी। तो अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा सम्मति कब प्रदान हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 24 जनवरी 1951, ऑप्शन नंबर बी 16 जून 1951, ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1951, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 24 जनवरी 1951। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निहित होने का दिनांक निम्नलिखित में से कौन सी है? निहित होने की धारा, ये यहाँ पे धारा आएगा, निहित होने की धारा निम्न में से कौन सी है? तो धारा 5, धारा 6, धारा 8, धारा 9। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, धारा 5। अगर आपको वीडियो में कोई भी चीज़ समझ ना आए तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं। और एलएलबी थर्ड ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ लाइक कर दिएगा, ताकि हमें भी लगे कि हाँ वीडियो सही है। तो आपको ये एग्जाम से रिलेटेड और लॉ से रिलेटेड इस चैनल पर सारी जानकारी मिलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, टुकड़ा शब्द को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, टुकड़ा शब्द को परिभाषित किया गया है। तो कौन सी धारा में किया गया है? धारा 4 में, धारा 3 क्लॉज 8 में, धारा 5 में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? धारा 3 क्लॉज 8, 3 क्लॉज 8। ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्यवर्ती का तात्पर्य होता है। मध्यवर्ती का क्या तात्पर्य होता है? ऑप्शन ए बिचौलिया से, ऑप्शन बी पट्टे से, ऑप्शन सी बाग भूमि से, ऑप्शन डी गांव निधि से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए बिचौलिया से। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टुकड़ा का आशय खाली है से कम भूमि से है। अब इसमें है क्वेश्चन ये कि किस भूमि को कम होने पे उसे टुकड़ा कहा जाता है। तो ये ऑप्शन है 1 हेक्टेयर से कम भूमि को, या ऑप्शन बी 2.10 हेक्टेयर से कम भूमि को, या 3 हेक्टेयर से कम भूमि को, या ऑप्शन डी 1.8 हेक्टेयर से कम भूमि को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1.8 हेक्टेयर से 1.8 हेक्टेयर से कम जो भूमि होती है उसको हम क्या कहेंगे? टुकड़ा कहेंगे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10,
किस सन में अधिनियम संशोधन के पश्चात टुकड़ा शब्द को निकाल दिया गया है? तो किस संशोधन अधिनियम से टुकड़ा शब्द को निकाल दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 2006 में भूमि सुधार अधिनियम का संशोधन हुआ था, उसमें 2006 में टुकड़ा शब्द को निकाल दिया गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बाग भूमि को निम्न नाम से जाना जाता है। तो बाग भूमि को किस किस नाम से और जाना जाता है? नंबर ए खेत से, या वन स्थली से, पट्टा से, पौधे से। तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, वन स्थली। बाग भूमि को हम क्या कहते हैं? वन स्थली भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, बाग भूमि से निम्न में से कौन सा बात संबंधित है? तो बाग भूमि से कौन सा बात संबंधित है देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए राणा शिव अम्बर सिंह बनाम इलाहाबाद बैंक 1977, चंद्रिका मिश्र बनाम भैयालाल एवं अन्य, राजकिशोर बनाम राम लक्ष्मण जानकी 1969, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राणा शिव अम्बर सिंह बनाम इलाहाबाद बैंक 1977। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। हितग्राही शब्द को परिभाषित किया है। तो हितग्राही शब्द को किसमें परिभाषित किया गया है देखेंगे। तो ये है धारा 4 में, धारा 6 में, धारा 3 क्लॉज 1 में, धारा 3 क्लॉज 2 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 3 क्लॉज 1, 3 क्लॉज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। फसलों से तात्पर्य है। तो फसलों से क्या तात्पर्य है? नंबर ए झाड़ियाँ, नंबर बी चाय की झाड़ियाँ, नंबर सी गुलाब की झाड़ियाँ, या नंबर डी उपरोक्त सभी। तो ये देखिए, ये जो भी हैं झाड़ियाँ हैं, चाय की झाड़ियाँ हैं, गुलाब की झाड़ियाँ, ये सभी फसल के अंतर्गत ही आती हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है ना, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। काश्तकार कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। काश्तकार कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो काश्तकार कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन सी और डी। काश्तकार कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 5। काश्तकार कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न विकल्पों में से कौन काश्तकार है? तो कौन काश्तकार है? नंबर ए स्थायी काश्तकार, नंबर बी काबिज काश्तकार, नंबर सी मौसमी काश्तकार, नंबर डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी क्या हैं? काश्तकार हैं। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उपरोक्त डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। कृषि वर्ष कब प्रारंभ होता है? तो कृषि वर्ष कब प्रारंभ होता है? नंबर ऑप्शन है 2 जुलाई को, ऑप्शन बी 4 जुलाई को, ऑप्शन सी 9 जुलाई को, ऑप्शन डी 1 जुलाई को। भाई कृषि वर्ष कब प्रारंभ होता है? तो 1 जुलाई को प्रारंभ होता है। दोस्तों जो भी LLB थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम हैं, वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको हर आने वाला वीडियो सबसे पहले मिलता रहे। और चैनल को लाइक भी कर लें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको कोई समझ नहीं आता है, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि वर्ष समाप्त होता है, ये तो हो गया कृषि वर्ष प्रारंभ होता है। अब ये आ गया कृषि वर्ष कब समाप्त होता है। ठीक है ना, तो 9 जून को, 3 जून को, 8 जून को, या 30 जून को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 30 जून को। देखिए सीधा सा फंडा है, 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून को ख़त्म हो जाता है, और फिर से 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। राजस्व न्यायालय का तात्पर्य है। राजस्व न्यायालय का क्या तात्पर्य है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सहायक कलेक्टर, कमिश्नर अथवा अतिरिक्त कमिश्नर, या ये सभी। तो राजस्व न्यायालय का जो तात्पर्य है इन सभी से है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से, सहायक कलेक्टर से, कमिश्नर अथवा अतिरिक्त कमिश्नर से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये सभी। ठीक है ना, आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। मध्यवर्तियों के हितों का अर्जन व उसके
परिणाम किस धारा से कहाँ तक वर्णित हैं? तो धारा 4 से 26 तक, धारा 5 से 28 तक, धारा 4 से 20 तक या धारा 6 से 28 तक, कहाँ तक है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, धारा 4 से धारा 26 तक। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 21 ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन है, जिन मध्यवर्तियों के लिए इस अधिनियम से प्रभावित हुए वे निम्न हैं। कौन से मध्यवर्ती ऐसे हैं जो इस अधिनियम से प्रभावित हुए थे? तो हैं स्वामी या अनुस्वामी या ठेकेदार व स्थायी ठेकेदार या उपरोक्त सभी। तो ये सभी लोग जो हैं इस अधिनियम से प्रभावित हुए थे। तो ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से भूमि प्रबंध अधिनियम समिति के कार्य एवं कर्तव्य हैं। निम्न में से भूमि प्रबंधन समिति के कार्य एवं कर्तव्य हैं तो कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए कृषि का विकास और उन्नति, ऑप्शन बी कुटीर उद्योग का विकास, सहकारी खेती का विकास, या ये सभी। तो ये इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी निम्न में से भूमि प्रबंधन समिति के कार्य हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 है, तो इसका उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भूमि प्रबंधक समिति की प्रमुख शक्तियां हैं। तो भूमि प्रबंधक समिति की कौन कौन सी प्रमुख शक्तियां हैं? तो बेदखल करने की शक्ति, मालगुजारी वसूल करने की शक्ति, भूमि आवंटन की का अधिकार, या ये सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये सभी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25, संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर के अधिकार को किस धारा में परिभाषित किया गया है? संक्राम्य अधिकार, क्वेश्चन को सही से समझिएगा, भूमिधर के अधिकार को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो धारा 129, धारा 110, धारा 130, धारा 120। तो इसको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, धारा 129 में। ठीक है ना। आज के लिए ये 25 क्वेश्चन ही काफ़ी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन देखेंगे। जो भी आपको वीडियो में समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक ज़रूर करें ताकि हमें भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे। ओके, थैंक यू।